नमस्कार। तो इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का जो 2025 का एग्ज़ाम हुआ तो उसके हम साइंस के प्रश्न कवर कर रहे हैं और ये पार्ट 4 वीडियो होने वाला है। जो आपके आने वाले एग्ज़ाम 3 अगस्त से जो शुरू होगा उसमें सेम टू सेम यही प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए जैसे एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, एलपी टेक्नीशियन हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मटर के पौधे में बौनेपन के लिए स्मॉल टी जैसे अप्रभावी विशेषण केवल तभी क्यों दिखाई देते हैं जब दोनों एलील अप्रभावी होते हैं। प्रभावी एलील अप्रभावी एलील को ढक लेते, इस कारण जो ये ऐसा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई विधि है जिसमें पानी को पंपों द्वारा गहरे स्तर से निकाला जाता है? ट्यूबवेल के जरिए निकाला जाता है। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर उस वाष्प में परिवर्तित होने की घटना क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। मांस उत्पादन के उद्देश्य से पाले जाने वाले पोल्ट्री पक्षियों को क्या कहा जाता है? ब्रॉयलर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंग स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिकाओं का भंडारण करता है? अवर्णी लवक करता है। यदि दो वस्तुओं का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तथा उनके बीच की दूरी भी आधी कर दिया जाए तो गुरुत्वीय बल क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा। टेक्स्ट बुक के द्वारा 13 जुलाई को बहुत बड़ा ऑफर चलाया जाएगा। आपको कूपन कोड आपको सावन लगाना है जिससे आपको 12% डिस्काउंट होगा, मात्र 351 मिल जाएगा। और एसएससी रेलवे बैंकिंग संबंधी इंडिया का टोटल 900 प्लस सभी मॉक टेस्ट पे रोक जो सारा मिल जाएगा। कूपन कोड इन वैल्यू बताया तो 9 नंबर से लॉगिन करके फिर कूपन अप्लाई कर लीजिएगा। कक्ष तापमान पर हवा में ध्वनि की चाल लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड होता है। जल से गुजरने पर इसकी चाल क्या प्रभाव पड़ता है? यह बढ़ जाता है। यदि सभी तार पर एक ही पदार्थ से बने हैं तो निम्नलिखित में से किस तार का प्रतिरोध सबसे कम होगा? छोटा और मोटा तार का प्रतिरोध सबसे कम होगा। निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। पहला कथन दिया गया है, अपघटन अभिक्रियाओं में ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होता है। बिल्कुल सही है। अभिकारक अणुओं को सरल उत्पादों में तोड़ने के लिए ऊर्जा अवशोषित होता है। ये भी सही है, यानी दोनों सही कथन दिया गया है। वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? विस्थापन को दर्शाता है। खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका के बीच मुख्य अंतर निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? राइबोसोम के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कणों के मध्य प्रबलतम आकर्षण बल दर्शाता है? लोहे की छड़ दर्शाता है। कार्बनिक यौगिक में सदैव निम्नलिखित में से क्या होता है? कम से कम एक कार्बन परमाणु होता है। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण का अध्ययन मेंडल ने मटर के पौधे में नहीं किया है? पत्ती के आकार का प्रयोग नहीं किया है। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 11 है? सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। जब एस्टर की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया जाता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण और एल्कोहल बनता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? साबुनिकीकरण कहा जाता है। यदि 10 kg की वस्तु पर शुद्ध बल 0 है तो उसका त्वरण क्या होगा? 0 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। एक ऑक्सीजन परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितना होता है? 8 होता है। यदि एक कुली अपने सिर पर भार रखकर एक समान चाल से क्षैतिज सड़क पर चलता है तो भार पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? 0 होता है। एथेनॉल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एथेनॉल एक सुखद गंध वाला द्रव होता है और यह जल में मिश्रणीय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी पौधे की वृद्धि द्वारा अपने खोए हुए भागों को पुनः प्राप्त करने की क्षमता का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? पुनरुद्भवन का प्रयोग होता है। एक उत्तल लेंस के मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण डैश निर्गत करता है? मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंकाली पेशियों का सही वर्णन करता है? लंबी, बेलनाकार और शाखित बहुकेंद्रित कोशिकाएं ऐच्छिक नियंत्रण करता है। एक उत्तल लेंस किनारों की तुलना के बीच में मोटा होता है और इस आकृति के कारण से होकर गुजरने वाली समांतर प्रकाश किरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? यह किरणों की एक बूंद पर मिलने का कारण बनता है जिससे एक अभिसारी क्रिया होता है।
जब समान लंबाई लेकिन अलग अलग प्रतिरोध वाले दो तारों में समान धारा प्रवाहित होता है तो उच्च प्रतिरोध वाला तार अधिक ऊष्मा उत्पन्न करेगा। तो इस शिफ्ट के जितने प्रश्न थे सभी कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रासायन विज्ञान में निलंबन क्या है? बड़े कणों वाले एक विसमांगी मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अपने कार्य पद्धति के लिए धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? विद्युत मिक्सर ग्राइंडर नहीं करता है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का वर्णन करने के लिए क्या आवश्यक है? केवल संख्यात्मक मान जो इसका परिमाण है। कौन सा कोशिका अंग एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त करने के लिए उत्तरदायी है जो एक जंतु कोशिका में विभिन्न चयापचयी क्रिया को सक्षम बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। मिमोसा पुडिका का पौधा स्पर्श उद्दीपन को संपर्क विद्युत संचरण के लिए उत्तरदायी प्रेरक कोशिकाओं तक किस प्रकार प्रसारित करता है? सामान्य पादप कोशिकाओं के बीच पारित विद्युत और रासायनिक संकेतों के माध्यम से करता है। जब एक छात्र एक बिंब को उत्तल लेंस को फोकस दूरी के दुगने से अधिक दूरी पर रखता है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब निर्मित होता है? वास्तविक, उल्टा और बिंब से छोटा बनता है। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन मनुष्य के निम्नलिखित में से किस अंग से स्रावित होता है? वृषण से स्रावित होता है। पीएच स्केल की रेंज क्या होता है? 0 से 14 तक होता है। जीवों में आनुवंशिक विविधता का महत्व क्या है? यह जीवों के जीवित रहने की संभावना को बढ़ाता है। संक्षारण सामान्यतः किस रूप में देखा जाता है? लोहे की वस्तु पर जंग लगने से देखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा संरक्षण के नियम का परिणाम नहीं है? एक समृद्ध प्रणाली की कुल ऊर्जा बढ़ाने के लिए ऊर्जा का सृजन किया जा सकता है, ये जो है इसका परिणाम नहीं है। 100 हर्ट्ज वाली ध्वनि की तुलना 500 हर्ट्ज वाली ध्वनि से किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 500 हर्ट्ज वाली ध्वनि की पिच उच्च होता है, ये जो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लोहे के संक्षारण को सबसे प्रभावी रूप से तीव्र करेगा? घुले हुए लवणों वाली आर्द्र वायु के संपर्क में लोहे का पृष्ठ तीव्र करेगा। घरेलू सर्किट या भू संपर्क तार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विद्युत आघातों से बचना होता है। एक 96 kg का अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी खड़ा है, चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा? 160 न्यूटन का होगा। कार्बन परमाणु का कौन सा गुण एक कार्बन परमाणु को अन्य कार्बन परमाणु के साथ आबंध बनाने में सक्षम बनाता है? श्रृंखलन बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कण द्रव्यमान संख्या में योगदान देता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देता है। परमाणु द्रव्यमान का सही परिभाषा क्या है? यह कार्बन 12 परमाणु का सापेक्षिक द्रव्यमान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन संतृप्त है? ब्यूटेन जो है यह हाइड्रोकार्बन संतृप्त है। 5 kg द्रव्यमान का एक पिंड 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है। इस पर कार्यरत बल कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन का हो जाएगा। एक गांव जो नियमित रूप से सूखे से जूझता है वह शुष्क मौसम के लिए कृषि क्षेत्र की सिंचाई हेतु जल का भंडारण करना चाहता है। कौन सा तरीका सबसे अधिक सहायक होगा? वर्षा जल संचयन और जल संभर प्रबंधन सहायक होगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव डैश होता है, आभासी और सीधा होता है। पादपों में प्रजनन की एक विधि के रूप में खंडन का क्या लाभ है? तीव्र गुणन लाता है। फ्लोएम का कौन सा घटक मूलतः भोजन के हस्तांतरण के लिए जिम्मेदार है? सीव अवयव जिम्मेदार है। अवर्णी लव करने के ल्यूकोप्लास्ट निम्नलिखित में से किस रंग का होता है? सफेद रंग का होता है। तो इस शिफ्ट के भी सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुष्पी पादपों में बीजांड के अंदर नर और मादा युग्मों का संलयन डैश कहलाता है? निषेचन कहलाता है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित हो जाते उन्हें क्या कहा जाता है? जैव निम्नीकरणीय कहा जाता है। हाइड्रोजन परमाणु की अनुमानित त्रिज्या डैश होता है? 10 के पावर -10 मीटर का होता है। जब आप शर्करा को जल में घोलते हैं तो क्या होता है? शर्करा के कण जल के कणों के बीच जगह बना लेते हैं। ओम का नियम किस स्थिति में मान्य है? केवल स्थिर तापमान पर धात्विक चालकों के लिए मान्य है। नारियल के हस्क में अधिकांशतः कौन सा पादप उत्तक पाया जाता है और इसका मुख्य कार्य क्या है?
स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है और ये सामर्थ्य और दृढ़ता प्रदान करता है। लेंस सूत्र डैश के रूप में दिया गया है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u है। 3 kg द्रव्यमान की एक गेंद को 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, यानी सिंपली मल्टीप्लाई कर देना 3 × 6 इंटू आपको क्या स्मॉल जी का मान 10 दिया गया है, सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद जो यहाँ पर होगा 180 जूल आ जाएगा। पुष्पीय पौधे में बीजों के निर्माण और परिपक्वता के ठीक बाद क्या होता है, बीज परिक्षेपण होता है। प्लाज्मा झिल्ली डैश से बना होता है, लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। निम्नलिखित में से कौन से क्रिया प्रतिक्रिया युग्म का उदाहरण नहीं है। कार पर इंजन का बल लगता है और कार आगे बढ़ता है, ये जो है बल इसका उदाहरण नहीं है। कार्बन लंबी श्रृंखलाएं बना सकते हैं क्योंकि यह डैश प्रदर्शित करता है तथा डैश को दर्शाता है। चतुसंयोजकता प्रदर्शित करता है और श्रृंखलन दर्शाता है। यदि ध्वनि तरंग की काल अवधि t है तो 1/t क्या दर्शाएगा, आवृत्ति को दर्शाएगा। यदि कोई विद्यार्थी सांद्रित अम्ल में तेजी से जल मिलाता है तो क्या होने की संभावना होगा, विलयन अस्फलित हो सकता है और दग्ध का कारण बन सकता है। ठोस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य दिया गया है, निश्चित आकार, स्थिर दृढ़ता, आयतन तीनों सही दिया गया है। डैश मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, न्यूरॉन जो है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है, निर्वात प्रकाश की चाल और माध्यम प्रकाश की चाल के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। पौधे पर आक्रमण करने के लिए कीट पीड़कों द्वारा उपयोग नहीं किए जाने वाले तरीकों की पहचान करिए। तने पर विसर्पण करके ये जो है तरीका नहीं किए जाने वाले तरीके की पहचान हो जाएगा। अयस्कों से अपद्रव्यों को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया जाना जाता है, सांद्रण को जाना जाता है। किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की कुल संख्या डैश होता है, दोनों पक्ष पर बराबर होता है। एक विद्युत बल्ब 8 मिनट तक 0.15 एम्पीयर धारा आकर्षित करता है। इस दौरान परिपथ में कितना विद्युत आवेश प्रवाहित होगा। तो सबसे पहले आपको एक फार्मूला याद रहना चाहिए, क्या होता है फार्मूला, Q बराबर जो हो जाएगा I × T हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करें तो किस समय कितना दिया गया, 8 मिनट दिया गया, तो इसको सेकेंड में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये 480 सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो I का मान कितना दिया गया है, 0.15 है, 0.15 हो जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा हमारा समय 480 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 72 कूलम आ जाएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसमें त्वरण किस कारण से होता है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक उपकरण तरीका एड्स जैसे यौन संचारित रोगों को फैलाने से रोकता है, कॉन्डोम रोकता है। जब कोई पक्षी ऊपर की ओर उड़ने के लिए अपने पंख नीचे की ओर फरफराता है तो कौन सा कथन उसमें सम्मिलित बल का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है, पंखों को वायु पर नीचे की ओर धकेलना क्रिया है और पंखों पर वायु द्वारा उत्पन्न उत्पादन प्रतिक्रिया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके किस यौगिक की एक पतली परत बनाता है जिसका उपयोग सफेदी करने के लिए किया जा सकता है, CaCO3 का उपयोग किया जाता है। तो इस शिफ्ट के भी सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विद्यार्थी कक्षा में पीछे बैठकर ब्लैक बोर्ड को स्पष्ट रूप से पढ़ने में कठिनाई की शिकायत करता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी किताब को बिना किसी कठिनाई के पढ़ सकता है। उसकी स्थिति के लिए कौन सा कथन सही है, उसे निकट दृष्टि दोष और उसे अवतल लेंस की आवश्यकता है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी यौगिक को विलयन से सर्वोत्तम रूप से विभेदित करता है। विलयन के विपरीत यौगिक का एक निश्चित संगठक और निश्चित गुणधर्म होते हैं। समान द्रव्यमान संख्या होने के बावजूद संभारिक भिन्न रासायनिक गुण में क्यों प्रदर्शित करते हैं,
क्योंकि उनकी परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भिन्न होते हैं। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा कोशिका अंगक नहीं है? कोशिका द्रव जो है यह कोशिका अंगक नहीं है। उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार डैश होता है, वस्तु से हमेशा छोटा होता है। निम्नलिखित में से किसमें शाखित श्रृंखला हाइड्रोकार्बन है? आइसोब्यूटेन है। दाब का ऐसे मात्रा क्या होता है? पास्कल होता है। 5 केजी द्रव्यमान का एक पिंड आरंभ में विरामावस्था में है। इस पर 4 सेकंड तक 20 न्यूटन का एक नियमित बल कार्य करता है। पिंड का अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 16 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो इसमें आपको 2 फार्मूले से निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले बल का फार्मूला लगा लीजिएगा, F=ma। तो यहाँ पर जो हमें निकालना क्या है? त्वरण निकालना। तो ए इधर आ जाएगा और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? मास कितना दिया गया? 5 केजी और न्यूटन 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यानी यहाँ पर 20 बटा यहाँ बात करें 5 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन हमारा 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर रखना हमें फार्मूला किसका? अंतिम वेग का। तो v बराबर क्या आ जाएगा? u + at आ जाएगा। तो u का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। a का मान कितना दिया गया? 4 हो जाएगा। t का मान हमारा क्या दिया गया है? ये 4 सेकंड दिया गया है। तो कितना आ जाएगा? 16 मीटर प्रति सेकंड हमारा राइट आंसर जो अंतिम वेग का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नामकरण में पूर्व लग्न या अनुपलग्न सफिक्स के साथ मूल संशोधन किसका सूचक है? प्रक्रियात्मक समूह की प्रकृति का सूचक। एक सर्किट आरेख में सेल के प्रतीक को निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है? एक लंबी और एक छोटी रेखा एक दूसरे के समानांतर के रूप में दर्शाया जाता है। हाइड्रा जैसे जीवों द्वारा किस प्रकार की कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन प्रक्रिया में प्रजनन के लिए किया जाता है? पुनरुत्पादक कोशिका का प्रयोग होता है। कोशिका के प्रकार और आकृति के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन गलत है? श्वेत रक्त कोशिका WBC गोल एवं स्थिर रूपी होते हैं। शुक्रवाह उच्छेदन के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह शुक्र वाहिकाओं को अवरुद्ध करके शुक्राणुओं को स्राव को रोकता है। जब कोई धातु किसी अधातु के साथ अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार का आबंध बनता है? आयनी आबंध बनता है। बर्फ जल के पृष्ठ पर क्यों गिरता रहता है? क्योंकि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। कौन सी धातु आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित करेगा? जिंक करेगा। जब मुख का pH स्तर डैश से नीचे चला जाता है तो दांतों का एनेमल खराब होने लगता है। 5.5 से नीचे चला जाता है तो दांतों का एनेमल खराब होने लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस बात का सही कारण है कि जब वृक्ष की शाखाओं को जोर से हिलाया जाता है तो फल वृक्ष से क्यों गिरते हैं? फल जरूरत के कारण नीचे गिरते हैं। कौन सी तरंग विशेषता ध्वनि की प्रबलता निर्धारित करता है? आयाम निर्धारित करता है। पुष्पीय पौधे के प्रजनन में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? परागन, उसके बाद निषेचन, उसके बाद भ्रूण, उसके बाद लास्ट में अंकुर होगा। एक विद्यार्थी कहता है पौधे में तो तरीका तंत्र नहीं होता, इसलिए वे किसी के भी प्रति अनुक्रिया नहीं कर सकते। इसका सही वैज्ञानिक उत्तर क्या होगा? पौधे हार्मोनल और विद्युत रासायनिक संकेतों का उपयोग करके अनुक्रिया करते हैं। जब प्रतिरोधक के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो सभी प्रतिरोधक में से कौन सी राशि समान रहता है? धारा समान रहता है। ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन के दौरान, जैसे मुक्त पतन के दौरान गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होने से परिवर्तन से पहले और बाद में कुल ऊर्जा समान रहता है। स्कूल के बगीचे में तितलियां अक्सर फूलों पर आती हैं जबकि गिलहरियां काष्ठ फल खाती हैं। ये जीव किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? तितली शाकाहारी और गिलहरी शाकाहारी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मांसपेशी उचित रूप से अभिरंजित होने पर बारी बारी से हल्के और गहरे बैंड प्रदर्शित करती है? कंकालीय पेशियां हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पशुपालन हमें शहद उत्पादन में मदद करता है? मधुमक्खी पालन शहद में उत्पादन में हमें मदद करता है। जब आप कुर्सी पर बैठते हैं तो कुर्सी पर आप ऊपर की ओर बल लगाती है, तो इस स्थिति में प्रतिक्रिया बल क्या होता है? कुर्सी पर नीचे की ओर लगने वाला आपका भार हो जाएगा। किसी पिंड पर कार्य किए जाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? पिंड को एक स्थिर चाल से चलना चाहिए, आवश्यक नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा अवक्षेपण अभिक्रिया की व्याख्या करता है? वह अभिक्रिया जिसमें एक अघुलनशील ठोस बनता है। कपड़े धोते समय पानी में वॉशिंग सोडा क्यों मिलाया जाता है? कठोर जल को मृदु बनाने के लिए मिलाया जाता है। मेरिस्टेमेटिक ऊतक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं परिपक्वता पर मृत हो जाती हैं। ये कथन जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पर परागण का कारक यानी एजेंट नहीं है? प्रकाश इसका एजेंट नहीं होगा। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल जी के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह एक सार्वभौमिक स्थिरांक है जो हर जगह समान होता है। अवतल दर्पण वास्तविक और उल्टा प्रतीक बना सकता है जब वस्तु को डैश पर रखा जाता है, वक्रता केंद्र से परे रखा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 × ½ H2O होता है। अलैंगिक जनन की निम्नलिखित में से किस विधि में कटे हुए या खंडित शरीर के अंग से एक नया जीव विकसित हो जाता है? विखंडन में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व +2 संयोजकता को दर्शाता है? बेरिलियम दर्शाता है। जब बंदूक से गोली चलाया जाता है तो गोली के आगे बढ़ने के बावजूद बंदूक में प्रतिक्षेप क्यों होता है? क्योंकि गोली बंदूक पर समान और विपरीत बल लगाता है। स्कूल शून्य अपशिष्ट दिवस का आयोजन करता है। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति इस पहल में सर्वोत्तम रूप से सहायक होगा? केले के पत्तों का पुनः प्रयोग प्लेटों में भोजन परोसने से होगा। जब प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरता है तो क्या होता है? इसका निर्गम बिना किसी विचलन के होगा। धारावाही वृत्तीय लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा डैश के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। दाहिने हाथ के नियम यानी धारा के अनुदिश उंगलियों के मोड़ने से निर्धारित किया जा सकता है। दिए गए कथन को पढ़िए और सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। कथन दिया गया, इष्ट कोशिका से निकलने वाला छोटा बल्ब जैसा प्रक्षेपण मुकुल हो जा कहलाता है। ठीक है। इसके अलावा दूसरा दिया गया, मुकुल निर्माण की श्रृंखला इष्ट की मुकुलन प्रक्रिया पर दोनों कथन सही दिया गया है। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 250 हर्ट्ज है। एक पूर्ण कंपन में लगने वाला समय क्या हो जाएगा? 0.004 सेकेंड का होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आबंध बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिकों से बना होता है? सहसंयोजी आबंध बना होता है। निलंबन के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निलंबन एक विसमांगी मिश्रण ठीक है। निलंबन के कण इसके माध्यम से गुजरने वाले प्रकाश की किरण को परिकेंद्रित कर देते हैं, यह भी सही है। निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा सकता है, तीनों कथन सही दिया गया है। गर्म भोजन की गंध दूर तक पहुंचता है क्योंकि कण निरंतर गतिमान रहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका तंत्र में पाए जाने वाले सूक्ष्म नलिका संरचनाओं के नेटवर्क को क्या कहते हैं? अंतर्द्रव्य जालिका कहा जाता है। संयोजी ऊतक का निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण गलत है? कोशिकाएं दृढ़ता से व्यवस्थित होती है, गलत दिया गया है। समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध डैश होता है, सबसे छोटे प्रतिरोध से छोटा होता है। निम्नलिखित विकल्प से कौन सा निलंबन का एक गुण है? निलंबन एक विसमांगी मिश्रण, ये गुण जो है बिल्कुल सही दिया गया है। तो इस शिफ्ट के भी सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में जैविक आवर्धन की परिघटना में योगदान देने की उच्च संभावना होता है? पीड़क नाशी में होता है। 4 ओम, 8 ओम और 12 ओम के 3 प्रतिरोधकों को 12 वोल्ट बैटरी के श्रेणी क्रम से जुड़े हुए परिपथ में धारा के मान कितना हो जाएगा? तो सिंपल सा तीनों ओम को जोड़ दीजिए क्योंकि श्रेणी क्रम में बोला गया है, तो कितना हो जाएगा? 24 ओम टोटल हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? परिपथ में धारा का मान। तो I = क्या होता है? V/R होता है। तो यहाँ पर देखिएगा रेसिस्टेंट का मान कितना दिया गया है? रेसिस्टेंट जो है 24 हो जाएगा, वोल्ट कितना है? 12 है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 यानी 0.5 एम्पियर आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस ऊतक में संकोचनशील प्रोटीन होते हैं जिसके संकोचन और स्थिलन से संचलन होता है? पेशीय ऊतक हो जाएगा। रदरफोर्ड के अल्फा कण का परिकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से किस अवलोकन ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश आयतन रिक्त है? अधिकांश अल्फा कण स्वरपन्नी से सीधे गुजर गए। यदि प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कुल या तुल्य प्रतिरोध डैश होगा? सभी एकल प्रतिरोधों का योग होगा।
निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा कायिक प्रवर्धन का एक लाभ है? इससे केले जैसे बीज रहित पौधों का प्रवर्धन संभव होता है। प्रोपेनॉन की समझाती श्रेणी से संबंधित है, कीटोन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष को सही ढंग से परिभाषित करता है? वक्ता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा करता है। निम्नलिखित कथन विचार करो, सही विकल्प चुनिए। पहला कथन दिया गया है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण pH 7 पर उदासीन होते हैं। ठीक है। सोडियम क्लोराइड एक उदासीन लवण का उदाहरण। दोनों कथन सही दिया गया है। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 250 हर्ट्ज, इसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा? 0.004 सेकेंड का हो जाएगा। तो सिंपल सा आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/λ होता है। तो 1/ कितना दिया गया है? 250 दिया गया है। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.004 सेकेंड आ जाएगा। प्रिज्म से आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को डैश कहा जाता है? विचलन कोण कहा जाता है। एक चिकनी गेंद दोनों ओर आनत आदर्श घर्षित तल पर विरामावस्था में है। गेंद को बाईं ओर से छोड़ा जाता है और स्थिति I में दाएं तल का आयनित कोण छोटा होता है और स्थिति 2 में आनित कोण 0 होता है। गेंद समान रूप से आनत वाली स्थिति की तुलना में क्या होगा? स्थिति 1 में अधिक दूरी तय करता है और स्थिति 2 में सदैव गतिमान रहता है। Na2SO4 का परिकलित सूत्र एकांक द्रव्यमान कितना होता है? 142 U हो जाएगा। रासायन विज्ञान में आयन क्या है? एक आवेशित परमाणु या अणु है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का उदाहरण नहीं है? प्लास्टर की थैली ये नहीं है। बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बल एक सदिश राशि है जिसे न्यूटन में मापा जाता है। चिप्स निर्माता पैकिंग से पहले चिप्स के बैग को नाइट्रोजन से क्यों भरते हैं? नाइट्रोजन विकृतिंग गतिविधि को रोकता है। लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में किसी संतति को प्रत्येक गुण के कितने गर्भवर्तन आनुवंशिक रूप से मिलते हैं? प्रत्येक माता पिता से एक गर्भवर्तन से मिलते हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है? जब कोई पिंड किसी तरल में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जो उसके द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। जटिल अस्थायी ऊतक के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है? जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक है जो संवहन में मदद करते हैं और संवहनी बंडल बनाते हैं। किस प्रकार का विलयन प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से जल को कोशिका से बाहर हस्तांतरित कर देता है जिससे कोशिका संकोचित हो जाता है? अति पराशरी विलयन का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कम समय में अधिक कार्य करने का अर्थ है कि शक्ति अधिक है। अयस्क की उपस्थिति मिट्टी और रेत जैसी अवांछित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? गैंग कहा जाता है। धावन सोडा किस यौगिक को गर्म करके बनाया जा सकता है? सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके बनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस जीव समूह में लिंग निर्धारण पर्यावरणीय तापमान के कारण होता है? कुछ सरीसृपों का होता है। तो इस शिफ्ट के भी सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन कार्बनिक यौगिकों की सजातीय श्रेणी का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? समान सामान्य सूत्र, समान रासायनिक गुण और CH2 समूह द्वारा भिन्न क्रमागत सदस्यों वाले यौगिकों का एक श्रेणी करता है। दिए गए विकल्प में से अलैंगिक जनन की कौन सी विधि जनक पादप के खंडित हिस्से से एक नए पादप का निर्माण करता है? खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय क्रियाकलाप ओजोन परत के क्षरण में योगदान देता है? CFC आधारित रेफ्रिजरेंट और स्प्रे कैन का उपयोग करके योगदान देता है। न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार जब किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो क्या होता है? वस्तु का संवेग लगाए गए बल की दिशा में बदल जाता है। ध्वनि की चाल की गणना किन दो तरंग गुणधर्मों को गुणा करके किया जाता है? तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति से किया जाता है। न्यूरॉन के मुख्य घटक कौन से हैं? द्रुमिका, कोशिका काय और तंत्रिकाक्ष है। नर तथा मादा युग्मक के संलयन से आरंभ होने वाले जनन को क्या कहा जाता है? लैंगिक जनन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का अणु है? H2O है। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान एक डैश की सूत्र इकाई में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान के योगफल के बराबर होता है।
यौगिक के सूत्र की इकाई में होता है। एक ही किसान नदी किनारे रहता है, लेकिन उसके क्षेत्र के नहर तंत्र को जलाशय से अनियमित जल आपूर्ति मिलता है। सिंचाई के लिए उसे आदर्श रूप से क्या अपनाना चाहिए? नदी लिफ्ट तंत्र अपनाना चाहिए। द्रव्यमान m और त्रिज्या r वाले ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का व्यंजक क्या हो जाएगा? स्मॉल g बराबर कैपिटल G m/r2 हो जाएगा। उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है? दर्पण के पीछे होता है। गोल लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जब वस्तु को मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है तो वस्तु की ऊंचाई ऋणात्मक होता है, ये सही नहीं है। एक ही पदार्थ के दो तार ए और बी की लंबाई समान है, लेकिन तार ए का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तार बी के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का दोगुना है, तो उनके प्रतिरोध आर ए और आर बी का अनुपात क्या हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा दुगुना बोला गया है। क्लोरीन परमाणु के Km सेल में इलेक्ट्रॉन का वितरण क्या हो जाएगा? 287 का होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एथेनोइक अम्ल की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है? एथेनोइक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड बराबर सोडियम एथोनेट प्लस जल हो जाएगा। एक कण की गतिज ऊर्जा शून्य है। कण की गति के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? यह विरामावस्था में होना चाहिए। बाह्य त्वचा किस प्रकार उपकला उत्तक से बना होता है? स्थिरीकृत पट्टिका उपकला से बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही दिया गया है? पहला दिया गया है गैस कणों के बीच अधिक स्थान होने से उन्हें आसानी से लघु आयनित में निष्पादित किया जा सकता है। दूसरा है गैस कण की औसत गति ऊर्जा उच्च होता है। दोनों सही दिया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया होने पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। केंद्रक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? केंद्रकीय झिल्ली एक अर्धध्रुवीय और दृढ़ संरचना, ये गलत दिया गया है। किसी कण का वेग समय ग्राफ ऋणात्मक प्रवणता वाली एक सरल रेखा है। यह कण की गति के बारे में क्या इंगित करता है? यदि कण धनात्मक दिशा में गति कर रहा है तो उसकी गति धीमा हो रहा है। यदि अम्ल वर्षा के पानी की एक बूंद नीले लिटमस पेपर डाला जाता है तो क्या होगा? नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा। एक विद्यार्थी एक चमकते बल्ब के टर्मिनल पर एक वोल्टमीटर से जोड़ता है। वोल्टमीटर क्या मापता है? बल्ब में विभवांतर को मापता है। मादा मानव में जब अंडा निषेचित नहीं होता तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होता है? रजोधर्म प्रक्रिया होता है। तो इस शिफ्ट के भी सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट बुक के द्वारा जो कामयाबी एक्सप्रेस सेल 23 तारीख को चलाया जाएगा, 13 जुलाई को, यानी आज से 2 दिन बाद, जिसमें आपको बहुत ही लोएस्ट प्राइस में आपको टेक्स्ट बुक का पास मिलने वाला है। इसके लिए आपको क्या करना है? कूपन कोड सावन अप्लाई करना है, SAWN, जिससे आपको 12% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और बहुत ही लोएस्ट प्राइस में आपको ये पास मिलने वाला है, जिसमें आपके रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे ग्रुप डी का हो, NTPC को, LP को, टेक्नीशियन को, इसके अलावा SSC के, बैंकिंग, यानी इंडिया के टोटल 1000 प्लस एग्जाम के सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, लाइव टेस्ट, सारा मिल जाएगा। और कोई भी प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं लिया जाएगा। साथ में आपको स्टडी नोट्स भी मिल जाएगा, साथ में रैंक का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। इसलिए बहुत सारे फायदा आपको पाना चाहते हैं तो आपको टेक्स्ट बुक का पास जो बहुत ही लोएस्ट प्राइस का ऑफर आने वाला है 13 जुलाई से, इसलिए तैयार रहेगा। कूपन कोड सावन अप्लाई कर लीजिएगा, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।